अब हम लोग 1905 से बाद की कहानी को पढ़ेंगे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। आंदोलन का गीत था अमर सोनार बांग्ला वंदे मातरम। पंजाब में बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र में तिलक और उनकी पुत्री ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर ने। विपरीत धर्म के लोगों को राखी बांधना का जो विचार था रविन्द्रनाथ ठाकुर का था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका में आया था, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ था। 1905 में 21वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल था। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। 1906 में युगांतर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में सलीमुल्लाह खान और आगा खां के द्वारा, और इसी के प्रतिकार स्वरूप अहरार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद अली और अजमल खां बजहत खक ये सब मिलकर इसका किए थे। 1906 में 22वां अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग हुआ था, ये 68वीं बीपीएससी में आया है, जो 2-4-5 दिन पहले हुआ है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी स्टुअर्टगार्ड में विकाजी रुस्तम कामा ने झंडा फहराया था। ये 65वीं बीपीएससी में साथ ये 6 में पूछा था। 1907 में 23वां कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस दोनों अलग अलग हैं। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, और बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में की थी। 1907 में आंग्ल रूसी प्रतिमंडल की बैठक हुई थी, और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था 30 अप्रैल को, और 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के लिए। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। इनको 16 अगस्त 1909 को ही मृत्यु दंड दिया गया था। 21 दिसंबर 1919 को अनंत कन्हेरे ने जैक्सन को गोली मारी थी। 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल था, जिसमें 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचन एवं मेरी का स्वागत करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। 1911 में 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। 1912 में 28वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर.एस. मधोलकर ने की थी। इसमें प्रथम बार जन गण मन का गायन हुआ था। 22 मार्च 1912 को बंगाल बिहार से अलग हो गया था। उसके आगे देखते हैं 1912 में दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। इसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इसके सूत्रधार थे रास बिहारी बोस, नॉट घोष, इस बोस। जिसमें फांसी हुई थी अमीरचंद को, जो मास्टर अमीरचंद थे, अवध बिहारी लाल को, बसंत बिश्वास को और बसंत विश्वास को ही हुआ था। और इसके गवाह कौन था? दीनानाथ कमीना कहीं के। 1913 में ही विश्व भारती की स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर,
और प्रताप का प्रकाशन हुआ था कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। 1 जनवरी 1913 को गद्दर पार्टी की जो शुरुआत हुई थी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा, जो कि इसके प्रथम मंत्री थे और नेतृत्वकर्ता भी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे सोहन सिंह भकना और सचिव थे काशीराम। 1 नवंबर 1913 को गद्दर अखबार का प्रकाशन हुआ उर्दू भाषा में और गुरुमुखी में, जिसे अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा कहा जाता था। 1914 में कुमाता गारू प्रकरण एवं ताना भगत आंदोलन हुआ था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। 1915 में गांधी भारत लौटे तो उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1915 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी और लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन बाद में इसका गवर्नर जनरल भी भारत का बना था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, जिसके कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल था। 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहाँ पे पुणे वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था 32वां सम्मेलन में जो भी था। 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में गांधी ने किया था। मार्च 1916 में होम रूल की स्थापना पुणे में तिलक ने किया था। अच्छा, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें अंग्रेजों के लिए भर्ती किया था। आदमियों को कहा था कि भारतीयों को भर्ती हो जाइए। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। 1917 में 33वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कोलकाता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग इसको कहा जाता है। 1917 में सैंडलर आयोग की स्थापना शिक्षा से संबंधित था ये आयोग। 1917 में विमेंस इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। 30 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र का उसको घोषित किया गया। लोकसभा परीक्षा इसके द्वारा शुरू किया गया। लोकसभा परीक्षा शुरुआत हुआ, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हुई। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया उदारवादियों द्वारा। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की थी। 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 1918 में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। 1918 में कर नहीं आंदोलन की शुरुआत खेड़ा से गांधी जी किए थे। खेड़ा गुजरात में है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ था। इसको न अपील न दलील न वकील वाला कानून कहा जाता है। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ था गांधी जी के द्वारा। तेरह अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसका कारण था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का जो गिरफ्तारी हुआ था, उसके विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, तो इसलिए ये हत्याकांड हुआ था। वहाँ पे लोग एकत्र थे और जनरल डायर गोली चलवा दिया था। अब इसका परिणाम स्वरूप हुआ कि शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जमुना बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग जो था उसकी स्थापना की गई थी। इसकी जांच के लिए अंग्रेजी कमेटी थी। 1882 में भी एक हंटर आयोग आया था जो कि शिक्षा से संबंधित था। 5 अंग्रेज 3 भारतीय
इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। भारतीय कौन कौन थे? चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। और कांग्रेस ने भी एक अपनी कमेटी की घोषणा की थी जिसके अध्यक्षता महामना यानी मदन मोहन मालवीय ने किए थे और इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। तो 3 सदस्यीय ये कमेटी थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शक्ति अली ने की थी। मार्च से लेके 8 अगस्त 1919 तक तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। पहला अफगान युद्ध हुआ था 39 से 42, दूसरा शायद 1988 में हुआ था और तीसरा 1919। देख लेते हैं कब हुआ था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी ने की थी जिसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन भी शायद 9 अगस्त को शुरू हुआ था। तो अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त में हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और इसमें प्रथम गिरफ्तारी मोहम्मद अली ने दिया था अपना। 1920 में विशेष अधिवेशन नागपुर में हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा और इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था। 1921 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग था भारत का वायसराय। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार हिल में। इसमें अली मुस्तकियार जो इसका नेतृत्व करता था। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था लेकिन कुछ और क्वेश्चन था। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे और जो चौरा चौरी कांड के जिन्हें अभियुक्त बनाया गया था लोगों को, उनके वकील जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। 1922 में रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। 1922 में रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में जिसका नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन हुआ था जिसकी नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावन। उन्नीस सौ 22 में सिविल सेवा की परीक्षा भारत में प्रारंभ हुई थी और उसका केंद्र कौन था? इलाहाबाद। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में और उसके जो नेतृत्वकर्ता मूल थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। 1923 में ही वायकॉम सत्याग्रह शुरू हुआ था टी.के. माध्यम और के कलप्पन के द्वारा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नारायण सन्याल ने किया था जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना भी किए थे पटना में 1913 में समथिंग। 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी संस्था 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी संस्था जो कि 20 जुलाई 1924 को हुई थी, इसका भीमराव अम्बेडकर किए थे। गांधीदास पैक्ट नवंबर 1924 में हुआ था। गांधी और चित्तरंजन दास के बीच जो समझौता हुआ था 1924 में हुआ था। और 1924 में जो 40वां अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जिन्ना किए थे। 9 अगस्त 1925 को फिर अगस्त आ गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी रोशन और अशफाकुल्ला खान इस सबको फांसी हुआ था। 1926 में नौजवान की सभा की स्थापना भगत सिंह छबीलदास किया था और यशपाल
तीनों मिलकर। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन का मेनली काम था, गोलमेज सम्मेलन से ज़्यादा याद किया जाता है इसको। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। और इसका विरोध दो पार्टी नहीं किया था, एक जस्टिस पार्टी था, एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। 17 दिसंबर 1928 को इनका बदला लिया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दिए थे भगत सिंह जी ने। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आया था। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1925 में हुआ था, 25 नहीं 28। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में, तो किससे संबंधित थे? शायद सरदार पटेल थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह किए थे। तो भगत सिंह दो चीज़ की स्थापना किए थे, एक नौजवान सभा, एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। कहाँ? लाहौर असेंबली में फेंका था। उस समय असेंबली के अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल। 13 जुलाई 1929 को जतिन दास की भूख हड़ताल से मौत हो गई। 1929 में 45वां कांग्रेस का जो सम्मेलन था लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। और जो लाहौर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी चलते 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 1930 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के लिए गांधी जी प्रस्थान कर गए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। 24 दिन बाद ही टोटल डे भी पूछा है बीपीएससी में। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के जो यात्रा था उससे तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इसको शांत करने के लिए 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 5 मार्च 1931, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। 1931 में 46वां कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने किया था और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं है, कथन गांधी जी का ही है। 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन भारत का गवर्नर था। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी थे, महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट थी और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हो गया था। 4 जनवरी 1932 से लेकर 7 अप्रैल 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण हुआ। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। सांप्रदायिक पंचायत को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता भी कहते हैं, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें दलितों के लिए या निचले तबके के लोगों के लिए 18% रिजर्वेशन की स्थापना किया गया था। 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की शुरुआत महात्मा गांधी किए थे। 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत सचिव सैमुअल हक था और उस समय जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन हुआ गांधी जी के द्वारा। नवंबर 1933 में ही हरिजन यात्रा की शुरुआत हुई, वर्धा से शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा।
मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि बिहार में हुआ था उसकी स्थापना हुई जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी के द्वारा। सचिव शायद जयप्रकाश ही थे। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया। 1934 में 49वां कांग्रेस सम्मेलन मुंबई में हुआ जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किए थे। सचिव एन.जी. रंगा थे। 1936 में 50वां कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता थे। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 1936 से 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर वायसराय थे। 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव हुआ था जिसमें से 11 में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1937 में 91वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था फैजपुर में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और गांव में पहला अधिवेशन यही हुआ था। 1938 में 52वां अधिवेशन हुआ था हरिपुर में जो कि गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1939 में 53वां अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभिषिक्ता रमैया को हरा दिया था, लेकिन गांधी जी बोले कि अब हम मानवे नहीं करेंगे, तो छोड़ कर चले गए बेचारे। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने नारा दिया था न कोई भाई न कोई पाई। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग देने पर। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी लंदन में। अब माइकल ओ डायर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा। इसमें पाक की मांग किया गया था। पाक मतलब पाकिस्तान जो अभी भिखारी हो गया है। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था जो कि लिनलिथगो द्वारा लाया क्योंकि वायसराय वही था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी पवनार में। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी पवनार में गांधी जी के द्वारा। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। यह क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में आया है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्टीफर्ड क्रिप्स ने लाया था। स्टीफर्ड क्रिप्स ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी लाए थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में, अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जो कि बंगाल में है वहाँ, और अन्य को अहमदनगर बहुत को रखा गया था। खुफिया रेडियो हमेशा संबंधित है। क्वेश्चन 67 बीपीएससी का है। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस ने की थी। ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस ने। 1942 में फ्री इंडियन लीजन, इसकी स्थापना सुभाष बोस ने की थी। इसकी जो गठन हुआ था उत्तरी अफ्रीका में जो ईदबंदी भारतीय थे उनके द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी और इसको जर्मनी और जापान ने मान्यता दे दिया था। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल हुआ। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार को सुभाष को सौंप दिया, जिसमें अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप कहा गया। आज़ाद हिंद का झंडा तिरंगे पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था और यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज में कई रेजिमेंटों की स्थापना की थी जिसमें सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थे प्रमुख। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। 1944 से 47 तक लॉर्ड वेवेल भारत का
वायसराय था। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना का प्रस्ताव दिया था। 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना में मौत हो गई, जो कि अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है। नवंबर 1945 में लाल किला का मुकदमा हुआ था, जिसके अभियुक्त थे पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां। और इनके जो वकील थे बचाव पक्ष में होते तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और केन काटजू। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई थी। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कब तक ये इसमें नहीं है, और इस बार बीपीएससी में वही आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, जिसमें शामिल थे एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस। एबी जो अलेक्जेंडर था वो नौसेना मंत्री था, स्टेफर्ड क्रिप्स था जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, और पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हेतु चुनाव हुए थे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके प्रधानमंत्री नेहरू थे। 1946 में 55वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मेरठ में। इसकी अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय भी अध्यक्ष यही थे। मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी अध्यक्षता मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत के जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुआ था भारत विभाजन के लिए। ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन योजना हुआ था भारत विभाजन के लिए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का जो था वो प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, इसलिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपाल जी। 8 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था विनोबा भावे द्वारा। ये हुआ था पोचमपल्ली नालगोंडा से, जो कि आंध्र प्रदेश में शायद है। अब कुछ पहले वाला एक देख लेते हैं। 1893 एक परिवर्तन बिंदु माना जाता है, क्योंकि 1893 में विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पहुंचे थे, जिन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता था। अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई थी, इन्हें न्यू लैंप फॉर ओल्ड कहा जाता था। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव बनाना प्रारंभ किया था। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आए थे। उन्होंने कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी। और गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में अफ्रीका भी इसी साल गए थे। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन, चापेकर बंधु से रिलेटेड है। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था भवानी मंदिर पुस्तक से।